नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। और इस वक्त टॉप 5 में हम आपको ये बताने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं कि सुबह से अभी तक की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, उनका विस्तार आपको बताएंगे और साथ ही 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट भी होगा। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और सबसे पहले आज वो 5 बड़ी खबरें क्या हैं जो सुबह से अब तक सुर्खियों में हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो 5 तस्वीरें हैं उन 5 खबरों से जुड़ी हुई। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन जब आज आई बस्तर दौरे पर, रवाना होने से पहले नक्सलियों को लेकर क्या विवादित बोल बोले हैं, उस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं। और मैं राहुल सौमित्र आप सभी को यह बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की जनता को अब 5G की सेवा मिलेगी। महाकाल लोक से इसकी शुरुआत होगी। और मैं राहुल सिन्हा को बताऊंगा कि भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और इसके पहले आज बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, अगली बैठक कब होगी, यह भी अपडेट दूंगा। और मैं आपको बताऊंगी, लिए चलूंगी आपको मुरैना, जहां पर महिला टीआई के पति का वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। पूरा अपडेट उसके बारे में आपको देंगे। और मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी, रायपुर के डूमर तराई थोक बाजार में एक लिफ्ट हादसे में युवक की जान चली गई। इस खबर का पूरा अपडेट। तो इन 5 बड़ी खबरों पर अपडेट देने के लिए फील्ड से हमारे साथ में 5 रिपोर्टर साथी भी जुड़ रहे हैं। इन 5 रिपोर्टर साथियों के जुड़ने पर उनसे हम आपको पूरी तफसील इन खबरों की दिखाने बताने वाले हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले वो 5 बड़ी खबरें विस्तार से हम बता देते हैं, जिस पर डिटेल देने के लिए फील्ड से हमारे रिपोर्टर साथी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं रंजीत रंजन, जो बस्तर दौरे पर आने के लिए राजधानी रायपुर आई और रायपुर आते ही पत्रकारों ने उनको घेरा, कई सवाल पूछे। बीते दिनों बीजेपी ने लापता सांसदों के पोस्टर लगाए थे, इस पर भी अपनी बात की। लेकिन विवादित बोल ये कि नक्सली सब खराब नहीं होते, कई लोग नक्सलियों के नाम पर अपनी दुकान जलाते हैं। बस्तर का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, शांत है। नक्सलियों के नाम पर, कुछ नक्सलियों को अच्छा बताने पर कांग्रेस की मंशा पर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिल गया। और इस वक्त इस पर अपडेट के लिए सौरभ सिंह परिहार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, ये एक ऐसा बयान है जो सेल्फ गोल कर सकता है, जो बीजेपी को चौतरफा घेरने का मौका दे सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये बयान आया है, उस बयान के बाद आप देखिए कि सोशल मीडिया में भाजपा जो है काफ़ी एक्टिव हो गई है और कांग्रेस सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि ये जो है नक्सलियों के हिमायती हैं, नक्सलियों को कैसे मदद पहुंचाई जा सके, ये बात जो है कांग्रेस ही करते हैं। और निश्चित तौर पर यह बयान जो है काफ़ी विवादित ही कहा जा सकता है। कि दूसरी ओर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी सरकार जो है कहीं ना कहीं बार बार ये कहती है कि हमने नक्सलवाद को खदेड़ने का काम किया है। नक्सलवाद जो बैकफुट पर आ गए हैं, कभी नक्सलवाद हाईवे पर हुआ करते थे और आज जो नक्सलवाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सीमा के करीब पहुंच गए हैं। अर्थात जो नक्सलवाद बस्तर को लेकर जो बात होती थी वो अब कहीं कम होती दिखाई दे रही है। ये बार बार बयान देते हैं, लेकिन जस्ट उलट ये बयान देती है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है अच्छा भी है, गलत भी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो विपक्ष में है उनको एक बड़ा मौका मिलती राज्य सरकार को घेरने के लिए। इससे पहले भी आपको मालूम है कि भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो अर्बन नक्सल सपोर्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये बयान भी इसी तरीके के है कि आने वाले समय में, और शुरुआत से जैसे मैंने बताया कि भाजपा अभी से सक्रिय हो गई है, अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस बयान का जो है कांग्रेस भाजपा जो है और कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती ताकि उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। और बार बार वो जो है आपको मालूम ही है कि नक्सल और आदिवासी के मुद्दे पर तो जो भाजपा है वो राज्य सरकार पर हमलावर रहती ही है। चलिए, कह सकते हैं नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आपने ठीक कहा, आप देखना होगा काउंटर कैसे करते हैं। एक चीज के बचाव के लिए दौरा हुआ, लेकिन दूसरी चीज पर कहीं ये सेल्फ गोल साबित ना हो जाए, बड़ा नुकसान ना हो जाए। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और अगली खबर मध्य प्रदेश वासियों के लिए गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश में 5G का शुभारंभ महाकाल की नगरी से होगा। इसी महीने से 5G की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि इंदौर, भोपाल समेत अन्य नगरों में ये सेवा चालू कर दी जाएगी। रिलायंस जियो करेगी सर्विस चालू, जैसा कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मुकेश अंबानी ने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि जनवरी तक
वो इन सेवाओं की शुरुआत राजधानी तक कम से कम ला देंगे। अभी सिर्फ 13 शहरों में या राजधानियों में ये सेवाएं चल रही हैं, लेकिन अब महाकाल लोक से इसकी शुरुआत होने वाली है। यहां से 5G की सेवा की शुरुआत होगी, यानी महाकाल की नगरी से शुभारंभ होगा। सुधीर इसी खबर पर विस्तार जानकारी देंगे। सुधीर, बताइए हमारे दर्शकों को। राहुल, देखिए, निवेश मध्य प्रदेश के मिशन पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और आज मुंबई के अंदर कई उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रतिनिधि, इसके अलावा हिंदुस्तान लीवर और साथ ही साथ अगर बात करें तो रिलायंस जो कंपनी है उसके प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई थी। और जियो के जो प्रतिनिधि मिले थे उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब मुलाकात हुई तो 5G सेवा की शुरुआत को लेकर बातचीत की गई थी। उसके बाद ये तय किया गया कि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक राजधानी जिसको कहा जाता है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, वहां से 5G सेवा की शुरुआत महाकाल लोक से करेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, लिहाजा यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना हुआ है। धार्मिक जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और ऐसे में 5G सेवाओं का आनंद वो ले सकें। साथ ही साथ यहाँ पर महाकाल लोक में जो आकृतियां उकेरी गई हैं उन पर भी बारकोड सिस्टम लागू किया गया और ऐसे में नेट की बेहतर सुविधा यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिले, इसी के मद्देनजर सबसे पहली शुरुआत महाकाल लोक से होगी 5G सेवा की। ये आज बैठक में तय किया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि महाकाल लोक के बाद मध्य प्रदेश के जो दूसरे अन्य 5 बड़े पर्यटन स्थल है, जिनमें भेड़ा घाट की बात की है या फिर खजुराहो की बात किया है, यहाँ पर भी महाकाल लोक के बाद में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। यानी कि कहना होगा कि देश में सभी जगह भले ही जनवरी तक लोगों को 5G सेवा का इंतजार करना हो, पर मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का में जो आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक हैं उनका 5G सेवा का इंतजार इसी महीने खत्म होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 5 अन्य जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। जो जियो के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज मुंबई के अंदर जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये जानकारी दी है। राहुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुधीर दंडोतिया। यानी बहुत ही जल्द ये गुड न्यूज मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने जा रही भानुप्रतापपुर सीट पर उपचुनाव की, तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और जोर शोर से यहां पर तैयारियां चल रही है। आज से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी हो या कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों पार्टियां अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भानुप्रतापपुर में भाजपा के पर्यवेक्षकों की बैठक हुई, जहां पर प्रत्याशी चयन और स्थानीय चुनावी मुद्दों को लेकर इसमें रायशुमारी हुई है। 16 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। 12 नवंबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से बैठकें शुरू हो चुकी है लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। 16 तारीख को यहां पर 16 दावेदार हैं, 12 तारीख को बैठक होगी। क्या ये माना जाए इस बैठक में तय हो जाएगा? देखिए, अगर भानुप्रतापपुर उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस जहां इस चुनाव को जीतकर अपने जीत का जो उपचुनाव जीत का क्रम का रिकॉर्ड है उसको कायम रखना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है इस सीट को जीतकर। तो दोनों ही पार्टियां ठोक बजाकर प्रत्याशियों के चयन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के भी पदाधिकारी यहाँ गए थे, रायपुर में उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने प्रत्याशियों का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया है। और कल भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए थे, 4 पर्यवेक्षक, जिसमें से रामविचार नेताम, संतोष पांडे, शिवरतन शर्मा और रंजना दीपेन साहू, ये 4 पर्यवेक्षक, उन्होंने कल जाकर भानुप्रतापपुर में बैठक ली। वहां के जिले के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, रायशुमारी की और योग्य प्रत्याशी, जितने योग्य प्रत्याशी कौन हो सकता है उनके लिस्ट भी मांगी। तो 16 नाम भानुप्रतापपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के रूप में 16 नाम सामने में आए हैं। अब इन नामों को 12 तारीख को जो बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव कुमार, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति है, उनकी बैठक में ये नाम रखे जाएंगे और उसमें से भी किसी एक नाम की घोषणा 12 तारीख को हो सकती है। अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, भानुप्रतापपुर उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आदिवासियों के आरक्षण में जो कटौती की गई है वो एक मुख्य चुनावी मुद्दा वहां का रहेगा। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, इसके और प्रधानमंत्री आवास, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनावी मुद्दा यहां पर बनाएंगे। और अभी जिस तरह से राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन का जो बयान आया है नक्सलियों को लेकर, वो एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए। जी बिल्कुल, और एक बड़ा मुद्दा और मुद्दे के बीच में तमाम जो स्थानीय मुद्दे उस पर भी लगातार मंथन भी और साथ ही प्रत्याशियों का भी नाम जल्दी तय करने की बात सामने आ रही है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका, आप हमारे साथ बने रहिए।
चलिए बढ़ते आगे। सैया भाई कोतवाल अब डर का है का आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी आपको, लेकिन लिए चलते हैं मुरैना, जहां पर यह कहावत प्रचलित हो सकती है कि सजनी भाई कोतवाल तो अब डर का है का। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी की टीआई का पति लोगों की फरियाद सुन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो महाशय कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये कोई उच्च आसीन पर पद पर बैठे हुए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि महिला टीआई के पति हैं जो शिकायत सुन रहे हैं फरियादी की, और बाकायदा उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप जो यहां पर शिकायत लेकर के पहुंचे हुए हैं उसका पूरा यहां पर आपको समाधान जरूर मिलेगा। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उच्च अधिकारियों ने यह जरूर कह दिया है कि हां, जांच की जाएगी, बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल यह कि इस तरह के कई वीडियो वायरल होते हैं, सरपंच पतियों को आपने देखा होगा, लेकिन यहां पर महिला टीआई के पति आपको नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं मुरैना का। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, वीडियो वायरल हुआ है, उच्च अधिकारी कह तो रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक कार्रवाई होगी और महिला टीआई का क्या कहना है? बिल्कुल, अगर साफ तौर से देखा जाए, जिस तरीके से जो महिला थाना प्रभारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो साफ तौर से देखा जाए बिल्कुल ही निराधार ये गलत है। जिस तरीके से बगल की जो हॉट सीट है जिस पर थाना प्रभारी बैठती है उस पर उनके पति बैठे हुए हैं और सामने एक फरियादी महिला लगाए हुए बैठी है, उसकी सुनवाई बगल से उनकी पत्नी भी बैठी हुई है। तो जिस तरीके से पति सुनवाई करते हैं, महिला थाने मध्य प्रदेश में इसलिए खोले गए थे क्योंकि महिलाओं की जो समस्या होती है उसके लिए महिला थाना प्रभारी या महिला सब इंस्पेक्टर यही उनकी सुनवाई करे। अमूमन थानों में ये रहता है कि क्योंकि महिला स्टाफ नहीं होता है जिस कारण से काफी परेशानी आती है, लेकिन मुरैना में कुछ अलग ही होता है। जिस तरीके से महिला थाना खुला है, चूंकि उसमें महिला थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा है और उनके पति हैं कुलदीप मिश्रा, वो लगातार जिस तरीके से सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन अब अगर साफ बात आती है तो ये आ रही है कि अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचता है और उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं कि जांच कराएंगे। आखिर जांच किस बात की होगी? वीडियो स्पष्ट दिख रहा है, थाना प्रभारी के चैम्बर में थाना प्रभारी की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, सुनवाई कर रहे हैं। तो क्या काय की जांच है? या तो इस तरीके के लगता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीतिक प्रेशर है, या जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो जिले में बैठे हुए हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय न लेने का कारण भी कई सारे वो आते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है या क्या बात है। अब तक तो अगर देखा जाए जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उस हिसाब से तो कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि महिलाओं की जो बात आती है, महिलाओं की चाहे सुनवाई की बात आती है, हमेशा महिलाओं को वो देखा जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। अब तक जो वीडियो वायरल होते थे तो वो सरपंच पति और तमाम सारे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही होता है कि साफ तौर से जो थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हो रहा है, अभी आगे देखना ये होगा कि क्या महिला थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हैं पुलिस अधीक्षक या नहीं। अभी तक तो हालांकि पुलिस अधीक्षक ने वीडियो उनके पास पहुंच चुका है, उन्होंने सब कुछ है, लेकिन अभी तक अगर अब उनका एक अलग ही पहल आई है कि ये वीडियो काफी पुराना है, जांच कराएंगे। लेकिन वीडियो पुराना है, लेकिन है तो महिला थाना प्रभारी भी बैठी है मोनिका मिश्रा, नया है या पुराना, ये सवाल नहीं खड़े करता। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या आप कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सत्येंद्र, देखते हैं पुलिस अधीक्षक कुछ कार्रवाई कर पाते हैं भी या नहीं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बातें, दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सत्येंद्र। बिल्कुल आकांक्षा, तो जिस प्रकार से इस मामले में जांच कार्रवाई की बात तो कह दी गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि एक्शन कब लिया जाता है जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा। तो ये था आज का टॉप 5 और इसमें इवनिंग प्राइम की खबरें किस अंदाज में शुरू हुई है आपने देख लिया, लेकिन हम आपको इन तमाम खबरों पर विस्तार से हर बुलेटिन में डिटेल देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए IB 24। फिलहाल हमें इजाजत, नमस्कार।